हम सब जानते हैं कि सदियों से युद्ध होते आ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर युद्ध इंसानों के बीच में नहीं बल्कि इंसानों का मशीन के साथ हो। एक ऐसी मशीन जो इस ग्रह की है ही नहीं, जिसे ना तो कोई गोली मार सकती है और ना ही कोई बॉम्ब। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। वॉर मशीन 2026 की एक बेहतरीन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जिसमें दिखाए गए सीन्स कुछ पलों के लिए आपको जगह से उठने ही नहीं देंगे। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की जो अपने टीम और देश को बचाने के लिए अकेले भिड़ जाता है जानलेवा दूसरे ग्रह की मशीन से। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो बिना ज्यादा आपका वक्त लिए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ आर्मी की गाड़ियों को देखते हैं जो अफगानिस्तान के खंडहार इलाके में अपने फंसे साथियों की मदद करने के लिए जा रहे थे। सुनसान रास्ते और धूल मिट्टी के बीच वो लोग अपने फंसे साथियों को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी से एक टूल किट लेकर उतरता है इस कहानी का मेन लीड जैक रिचर, जो आर्मी में सार्जेंट की पोस्ट पर है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके छोटे भाई से। सार्जेंट अपने भाई की कॉन्वे ठीक करने आया था। रिपेयरिंग के दौरान सार्जेंट का भाई उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें आर्मी रेंजर्स यानी रैप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। रैप्स यानी रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम, लेकिन इसके लिए सार्जेंट मना कर देता है क्योंकि ना तो वो रेंजर बनने के लिए फिट है और उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अपने छोटे भाई के जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती, वो अप्लाई करने के लिए मान जाता है। इस दौरान तालिबानीज उन पर हमला कर देते हैं। उस बमबारी में काफी जवान शहीद हो जाते हैं। सार्जेंट भी उस बमबारी में काफी जख्मी हो चुका था, फिर भी वो अपने जख्मी भाई के पास दौड़ता है जो किसी भी वक्त मर सकता था। इसी के साथ सार्जेंट की आँख खुलती है और हम प्रेजेंट का वक्त देखते हैं, जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि उस हादसे को अब 2 साल बीत चुके हैं और अब सार्जेंट अपने भाई की इच्छा के लिए रेंजर बनने कोलोराडो के रेंजर ट्रेनिंग बेस जा रहा था। बेस आने के बाद सभी कैंडिडेट्स को हॉल में भेजा जाता है, जहाँ उनका सारा पर्सनल सामान सबमिट करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि आज से तुम्हारा नाम नहीं होगा, आज से तुम बस एक नंबर से जाने जाओगे। सभी कैंडिडेट्स को एक एक नंबर दिया जाता है, जिसके बाद बारी आती है हमारे मेन हीरो की, जहाँ हमें बताया जाता है कि हमारा हीरो पहले भी 4 बार अप्लाई कर चुका है, लेकिन हर बार मेडिकल में फेल हुआ और ये उसके उम्र के हिसाब से आखिरी फाइनल चांस है। उसे टीम लीडर के लिए चुना जाता है, लेकिन सार्जेंट को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उसे नंबर दिया जाता है 81। दोस्तों, अब से जो भी रेंजर बनने के लिए यहाँ आए थे उन्हें मैं भी नंबर से ही बुलाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब वेलकम स्पीच के बाद इनकी सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, जहाँ इन्हें 8 हफ्तों की मुश्किल ट्रेनिंग को पार करना होगा ताकि वो अंतिम रेखा को पार करके बन सके आर्मी रेंजर। इस दौरान काफी लोगों का रेंजर बनने का सपना ही रह जाता है, लेकिन 81 ने ठान लिया था कि इस बार वो किसी भी हाल में रेंजर बनकर ही कर जाएगा। वो इस बार हर एक टास्क में सबसे बेहतर था। एमिंग टास्क के दौरान सार्जेंट सभी से उनका यूनिट पूछते हैं। सेम सवाल जब 81 से पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो 12th ब्रावो कॉम्बैक्ट इंजीनियर है और वो 3rd ब्रिगेड 10 माउंटेन डिवीजन स्पार्टन्स को सपोर्ट कर रहा था। ये सुनने के बाद वह हर कोई शांत हो जाता है। इसके बाद मेज में 1544 से पूछता है कि आखिर 81 की कहानी क्या है। 44 बताती है कि 213 दल को सपोर्ट करते वक्त तालिबानियों के हमले में पूरा दल खाक हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी के लिए उसे सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। खाना खाते वक्त किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 81 को सिल्वर स्टार मिला है। 44 बताती है कि उस हमले में वो अकेले ही जिंदा बचा था, जो अपने भाई को 10 मील बेस तक उठाकर ले गया था। अब खाना खाते वक्त बात करने की वजह से 15 के कारण सभी को पहाड़ का चक्कर लगाने की सजा मिलती है। सभी ने लगभग अपनी आधी से ज्यादा ट्रेनिंग अब कंप्लीट कर ली थी, लेकिन 81 वो अब तक अपने भाई की मौत से उबर नहीं पाया था। अब था उनका सेकेंड लास्ट टास्क, जहाँ उन्हें 15 केजी वेट के साथ पानी के अंदर से गुजरना था। सभी कुछ कदम चल के ही हार मान जाते हैं, लेकिन 81 वो लगातार आगे बढ़ रहा था बिना हार माने, जैसे वो अपने भाई को ही बेस तक ले जा रहा हो। ट्रेनिंग हेड और सार्जेंट रेंजर बनने के लिए 81 का पागलपन देख दंग रह गए थे। अब आता है इनका आखिरी पड़ाव यानी डेथ मार्च, जिसमें इनका टास्क था कि दुश्मनों के इलाके में उनके खास एयरक्राफ्ट को ढूंढकर उसे नष्ट करना ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगे, और साथी बंदूक को ढूंढकर वहां से निकालना। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उनके
के गन्स में गोलियां नहीं होगी। इधर 7 को सेकेंड इन कमांड और 81 को नया टीम लीड बनाया जाता है, जो पूरे टीम को टास्क के दौरान लीड करेगा। जिसके बाद 2 यूनिट्स को 2 ब्लैक हॉक्स ड्रॉप जोन तक ले आते हैं और जैसे ही सभी रेंजर्स नीचे उतरते हैं, शुरू होता है इनका आखिरी पड़ाव यानी डेथ मार्च। इनके रेंजर्स बनने के बीच बस 23 घंटे और 59 मिनट का फासला था, जिसमें उन्हें शुरुआत में 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। अब इन्हें चलते चलते रात हो गई थी, इसलिए वो लोग 20 मिनट आराम करने का फैसला करते हैं। तभी आसमान से कोई चीज गुजरती है। उन्हें लगता है कि शायद ये टास्क का ही कोई हिस्सा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे जाकर उन्हें किस भयानक खतरे का सामना करना होगा। वो बिना रुके अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और सुबह होते ही वो टारगेट तक पहुंच भी जाते हैं, जहाँ नदी किनारे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक एयरक्राफ्ट था। 81 प्लान बना ही रहा था कि 57 कहता है कि जिस तरह के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से ये टारगेट 10 मीटर दूर है। तभी 11-1 बताता है कि सिग्नल डाउन है और हमें कुछ अजीब आवाजें आ रही है। इस बात को नजरअंदाज करके सभी 3-3 के टीम में बंटकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तभी 81 की नजर किसी चीज पर जाती है, इसलिए वो वहाँ चेक करने चला जाता है और बाकी लोग उस एयरक्राफ्ट पर एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। उधर 81 स्पॉट पर आकर देखता है कि उनका असली टारगेट तो यहाँ है, जिससे उसे पता चल चुका था कि उसकी टीम खतरे में है। वो अपने टीम को आगाह करता इससे पहले ही उसकी टीम धमाका करती है, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस एयरक्राफ्ट पर धमाके का कोई भी असर नहीं हुआ था, बल्कि वो एक रोबोट में बदलकर सभी रेंजर्स को अपना शिकार बनाने लगता है। लेकिन इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास असली गोलियां नहीं थी, इसलिए वो पलटकर वार भी नहीं कर सकते थे। हमले के दौरान 81 के सेकेंड हैंड कमांड 7 का पैर काफी जख्मी हो जाता है, जिससे वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। इस भयानक हमले के बाद हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरे टीम में से सिर्फ 81, 7, 96, 44, 10, 9 और 23 ही जिंदा बचे थे। इन सबको पता था कि रेडियो और कंपास के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए 81 11-1 की तलाश में जाता है ताकि रेडियो ला सके। लेकिन वो देखता है कि 11-1 के साथ रेडियो भी नष्ट हो चुका है। तभी 81 देखता है कि वो मशीन चलने लगी है। दूसरी तरफ हम 57 को देखते हैं, जो ज्यादा खून बहने के कारण अब मर चुका है। 81 भागता हुआ फौरन अपने टीम तक आता है और उन्हें बताता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। वो मशीन अब चलने लगी है और वो हमारे शिकार पर निकली है। अपने हथियार फेंको, हमें इस चट्टान से नीचे उतरना है। सभी रस्सी के सहारे उस चट्टान से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जब 96-7 को नीचे उतार रहा था तभी पीछे से वो मशीन आकर 96 को उड़ा देती है, जिससे 7 नीचे गिर जाता है। अपनी तरफ आते खतरे को देख सभी की धड़कनें काफी तेज हो गई थी, लेकिन एक जगह मरने के लिए बैठे रहने से अच्छा वो लोग भागने लगते हैं और भागते हुए एक पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहाँ 7 के पैर को फिक्स करने के बाद 81 सबको बताता है कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये असल में हमारा टारगेट था ही नहीं। उस चीज की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे कंपास भी खराब हो जाते हैं। इसके बाद 7 को स्ट्रेचर पर लेटा कर सभी उस गांव तक जाने लगते हैं जहाँ उनके इंस्ट्रक्टर्स है। अब आगे बढ़ते हुए वो लोग एक नदी के पास आते हैं, जिसका बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था। वो लोग फैसला करते हैं कि वो रस्सी से एक जिपलाइन बनाकर दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक रस्सी के गांठ के बीच 7 का स्ट्रेचर फंस जाता है। 81 और 44 15 की मदद करने फौरन आगे आते हैं ताकि वो 7 को पानी में गिरने से बचा सके, लेकिन तभी अचानक कंपास की सुई काफी तेजी से घूमने लगती है, यानी कि वो मशीन उन तक पहुंच चुकी है। जैसे ही वो मशीन गोली दागती है सभी के सभी पानी में गिर जाते हैं और नदी के तेज बहाव में वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनके सामने एक और खतरा है, यानी एक झरना। सभी उस झरने से नीचे गिर जाते हैं। 81 किसी भी हाल में 7 को बचाना चाहता था, इसलिए वो उसका स्ट्रेचर छोड़ता ही नहीं। तभी कोई उसे बाहर निकालता है, जो और कोई नहीं बल्कि 60 था, जो उस मशीन के पहले हमले में बच गया था और उसने इन सबकी जान बचाई थी। अब ये लोग बिना वक्त बर्बाद किए लगातार आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार इंस्ट्रक्टर्स के कैंप तक आ जाते हैं। लेकिन वहाँ आकर वो देखते हैं कि पूरा कैंप जलकर खाक हो चुका है, वहाँ कोई भी नहीं बचा। इधर 81 नोटिस करता है कि अब तक उन्होंने 6500 फीट की चढ़ाई की है, तो वो मशीन 20 डिग्री के एंगल पर गिरी होगी और टीले से टकरा कर नदी किनारे धंस गई। अब उन्हें लग रहा था कि टीवी पर जो एस्टेरॉयड की खबर आ रही थी ये वही चीज है, यानी ये दूसरे ग्रह का है। अब इनके सामने 3 टास्क थे, वहाँ मौजूद टैंक को स्टार्ट करना, 7 को बेस तक पहुंचाना और उस मशीन के बारे में सबको आगाह करना। इसलिए सभी टैंक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूल लाइन सूखने के कारण वो स्टार्ट
स्टार्ट नहीं हो रहा था। 15 फ्यूल लाइन ठीक कर देता है जिसके साथ ही टैंक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तब तक उस मशीन ने उन्हें ढूंढ लिया था और चिंता की बात थी कि टैंक में तो गोलियां ही नहीं थी। 15 अपनी जान खतरे में डालकर गोलियां लेने वापस कैंप आता है, लेकिन अफसोस वापस लौटते वक्त वो मशीन उसे मार देती है। ये देख वो फौरन टैंक लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर वो मशीन बिना रुके उनका पीछा कर रही थी। उसने उस टैंक पर इतने हमले किए थे कि टैंक ज्यादा दूर तक चलने ही नहीं वाला था। तभी उस मशीन के एक हमले से टैंक पलट जाता है, लेकिन पलटने से पहले 81 ने पहाड़ पर आरपीजी फायर किया था, जिससे गिरे चट्टानों के नीचे दबकर वो मशीन खराब हो गई थी। तब हम पास्ट का वो सीन देखते हैं जब 81 का भाई मर रहा था। वो उससे कहता है कि बिल्कुल भी हार मत मानना, जिसके साथ ही प्रेजेंट में 81 की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसकी पूरी टीम अब नहीं रही। जैसे ही वो वहां से खराब हुई मशीन के पास आता है, वो देखता है कि वह एक और मशीन है जो किसी से कम्युनिकेट कर रही है। तभी उसकी नजर जाती है 7 पर, जो अभी भी जिंदा था। इससे पहले कि वो मशीन उन तक पहुंचती, 81 7 को लेकर आगे बढ़ने लगता है। बारिश में कीचड़ होने के कारण 81 को 7 को खींचने के लिए काफी तकलीफ हो रही थी। यहाँ 7 81 को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई से मिल चुका हूँ। वो हर वक्त तुम्हारे साथ रेंजर बनने की बातें किया करता था, लेकिन मैं छुट्टी पर था जब मुझे पता चला कि वो नहीं रहा। तभी 81 देखता है कि वो मशीन अब भी उनका पीछा कर रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मशीन को रोकने के लिए क्या किया जाए। इसी दौरान उसकी नजर कंस्ट्रक्शन साइट के क्रेन पर जाती है। वो देखता है कि उस मशीन के ऊपरी हिस्से से भाप निकल रही है। इससे 81 को एक आइडिया आता है और वो 7 को वही कुछ देर के लिए छोड़कर उस कंस्ट्रक्शन साइट की ओर निकल पड़ता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट के कंट्रोल रूम आकर सारी मशीन ऑन कर देता है, क्योंकि वो उस मशीन को थर्मोडायनेमिक्स से मारने वाला था। वही जब वो मशीन इंसानों को ढूंढ रही थी, तभी 81 साइट से आसमान में एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे उस मशीन का ध्यान उस साइट पर जाता है और वो वहां आती है। लेकिन चट्टानों पर लगे एक्सप्लोजिव से वहां एक धमाका होता है और वो मशीन नीचे गिर जाती है। और सही मौका देख 81 एक बुलडोजर सीधे लेकर उस मशीन पर चढ़ जाता है। वो उस मशीन के वेंटिलेशन सिस्टम में पत्थर डालने लगता है ताकि सिस्टम गर्म होकर फट जाए, और होता भी ऐसे ही है। उस मशीन को पत्थरों के कारण वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं होती, जिस वजह से वो मशीन गर्म होकर पूरी तरह लाल पड़ जाती है। इससे पहले कि वो मशीन फट जाती, 81 सही समय पर वहां से निकल जाता है और देखते ही देखते पूरे कंस्ट्रक्शन साइट के साथ मशीन भी धमाके में नष्ट हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि 81 7 को अपने कंधे पर लिए एक असली बड़ी की तरह उसे ट्रेनिंग बेस तक लाता है, जहाँ पहले ही रेस्क्यू मिशन चल रहा था। और 81 ने आखिरकार अपने भाई के लिए अंतिम रेखा पार करके रेंजर बनने का उसका सपना पूरा कर दिया था। सार्जेंट 81 को जिंदा देख खुश भी थे और शौक भी। खुश इसलिए कि उसके रेंजर बनने के जुनून ने आज उसको कामयाब बना दिया, और शौक इसलिए कि बिना हथियार और साथियों के आखिर उसने उस मशीन को हरा ही दिया। लेकिन कैसे? सार्जेंट उसे बताते हैं कि इस देश को बचाने में हमने आधी बटालियन खो दी है। 81 को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कितनी मशीन है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि 36 घंटे पहले नासा ने जिस चीज को एस्टेरॉयड माना था, वो कई छोटे टुकड़ों में टूट गया, जो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में आकर गिरे। ये टुकड़े बाद में घातक मशीनों में बदल गए, जिन्होंने हर तरफ अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसलिए हर राष्ट्र ने अपने सेनाएं हमले के लिए तैनात कर दी है। अब उन मशीनों को हराने के लिए 81 सार्जेंट मेजर को बताता है कि ये मशीन ऊपर से हवा छोड़ता है, अगर इसे जाम कर दो तो इसका सिस्टम ठप हो जाएगा। 81 की बहादुरी के लिए मेजर उसका रेजिमेंट में स्वागत करते हुए उसके बाजू पर रेंजर का बैच लगा देते हैं, जिससे 81 को काफी सुकून मिलता है। दूसरी तरफ सारे रेंजर्स को मिशन के लिए तैयार किया जाता है और एक दमदार स्पीच के साथ 81 सारे रेंजर्स के साथ इस मिशन पर असली लीडर की तरह निकल पड़ता है, जहाँ उसे अपने भाई का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। हवा में रेंजर्स को पता ही नहीं था कि 81 का नाम क्या है कि तभी स्क्रीन पर लिखा आता है वॉर मशीन, जो कि इस मूवी का टाइटल है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वॉर मशीन की। और अगर दिल से ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपकी राय कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।